यह मरण धर्मा मनुष्य अनाज की भांति पकता है, अर्थात जरा जीर्ण होकर मर जाता है तथा अनाज की ही भांति पुनः जन्म ले लेता है। पुत्र ने तब पिता को ज्ञान दिया। आप इस तरह से विचार मत कीजिए, इस तरह से मत सोचिए, इस तरह से आंसू मत ढुलकाइए, इस तरह से पश्चाताप मत कीजिए कि मैंने बेटे को ये क्या कर डाला। अरे मृत्यु की क्या परवाह। बेटा मृत्यु से बेखबर हो गया और पिता को यह कहने लगा कि मृत्यु की क्या परवाह करनी, मृत्यु की क्या चिंता करनी। इंसान तो अनाज की भांति पकता है और अनाज की भांति ही पुनः जन्म लेता है। तो जैसे खेत में अनाज पकता है तो उगता है, लोग वापस खाते हैं, फिर वो खत्म हो जाता है, फिर माटी में से अनाज निकल जाते हैं। हे मेरे प्रिय पिता, आप ये किस तरह की चिंता में पड़ गए कि क्या आपको अपने पुत्र पर विश्वास नहीं है? आप क्यों पुत्र मोह में पड़ रहे हैं? अब अगर आपने दान करने के भाव से अपने पुत्र को दान कर दिया है तो अब उसके बारे में मोह ममता मत कीजिए और अब उसको खुशी खुशी कर दो पिता। अब तो आप इस बाबुल को खुशी खुशी विदा कर दो, अपने पुत्र को खुशी खुशी विदा कर दो। आप विचार मत कीजिए, क्योंकि जीवन तो अनित्य है, एक न एक दिन तो मरना ही है। क्या फर्क पड़ना है कि सोमवार को मरे कि गुरुवार को मरे, अमावस को गुजरे कि पूर्णिमा को गुजरे, 1 तारीख को गुजरे कि 31 तारीख को गुजरे, 2 साल पहले गुजरे कि 20 साल बाद गुजरे, क्या फर्क पड़ना है? जो हो गया सो हो गया। मुझे मृत्यु से कोई भय नहीं है, मैं प्रेम पूर्वक वहां जा रहा हूं। ययाति भी तैयार हुए थे कि अगर मेरे बेटे की जान देने से मुझे 100 वर्ष की जिंदगी और मिल सकती है तो मुझे मिल जानी चाहिए। पुरु भी तैयार हो गया जाने के लिए। हो सकता है ययाति के मन में भी आया होगा, अरे मैंने ये क्या कर डाला, अपने युवा पुत्र की जान दे डाली अपने 100 वर्ष और बढ़ाने के लिए। पर पुरु के मन में किंचित भी अंधापन नहीं आया, मोह ममता नहीं जगी। और जो व्यक्ति मोह ममता में अंधा बना हुआ रहेगा, तय है कि वो व्यक्ति कभी भी कुर्बानी नहीं दे सकेगा। जो व्यक्ति मोह ममता में अंधा बना हुआ रहेगा वो कभी कुर्बानी नहीं दे सकता। और जान की कुर्बानी कोई 150 रुपये कुर्बानी थोड़ी देनी है, जीवन की कुर्बानी देनी है। पिता के लिए अपने जीवन को कुर्बान करना है, पिता के वचनों का आन रखने के लिए अपने जीवन को कुर्बान देना है, तो ये बहुत बड़ी कुर्बानी हो गई। तो जब भी कोई इंसान कुर्बानी देगा तो मां बाप का दिल तो पसीजेगा और बोलेगा, नहीं नहीं तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। पर जब भगत सिंह की मां भगत सिंह के पास पहुंची थी कि जिस दिन भगत सिंह को फांसी होनी थी, मां पहुंची, आंसू ढुलकाने लगी, तो भगत सिंह ने कहा था, मां तेरी आंखों में आंसू शोभा नहीं देते, क्योंकि तेरा पुत्र मर नहीं रहा है, फांसी के फंदे पर लटक करके अमर हो रहा है। क्या फर्क पड़ना है? कोई इंसान 6 फुट नीचे गाड़ा जाता है और कोई इंसान हवा में 6 फुट ऊपर लटकता है। कोई इंसान जमीन में 6 फुट नीचे गाड़ा जाता है, कोई इंसान 6 फुट ऊंचा लटकता है। एक दिन मरना तय है, लेकिन उस मृत्यु पर भी इंसान को गौरव होता है जो मृत्यु किसी के काम आती है, जो जीवन किसी के काम आता है, फिर चाहे वो देश के काम आए, चाहे वो पिता के वचनों की आन रखने के काम आए, चाहे वो स्वयं के आत्मकल्याण के लिए काम आए। तो पुत्र ने, नचिकेता ने अपने पिता को संबोधित करते हुए कहा था कि पिताश्री जीवन अनित्य है, शरीर मरण धर्मा है, एक न एक दिन सब कुछ यहां पर बीत जाने वाला है। दुनिया में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसके लिए कहा जा सके वो चीज अमर है। क्या चीज अमर है? दुनिया में न कोई धर्म, न कोई पंथ, न कोई परंपरा, न कोई अवतार पुरुष, न कोई तीर्थंकर, न कोई पैगंबर। जब सभी लोग आते हैं और चले जाते हैं तो अपन जैसे लोगों की तो बिसात ही क्या है
कि जो अपन अपनी अमरता के लिए सोच सकें। राम आए चले गए, महावीर आए चले गए, बुद्ध आए वो भी चले गए, क्या कोई दुनिया में रहा है क्या? अपने परदादा चले गए, दादा चले गए, बाप चले गए, मां चली गई, अपन भी चले जाएंगे, आने वाली अपनी पीढ़ियां भी चली जाएंगी। जीवन एक सहयात्रा है, सब अपन लोग साथ साथ चलते हैं। कोई आज जा रहा है, कल कोई कल जा रहा है, अपन सब लोग बस आ रहे हैं और जा रहे हैं। बीच में थोड़ा बहुत आमोद प्रमोद करते हैं, धरती पर कुछ फूल खिलाते हैं और चले जाया करते हैं। फर्क केवल इतना ही है, कुछ लोग धरती पर फूल खिलाकर जाते हैं, कुछ लोग धरती पर खिले हुए फूलों को उजाड़ कर जाते हैं। बस इतना सा फर्क पड़ता है। जाना तय है। इसीलिए तो ज्ञानी लोग कहा करते हैं कि इंसान को अपनी मृत्यु को भी हमेशा याद रखना चाहिए, ताकि वह पापों में रत ना हो जाए, इस दीन दुनिया के प्रति मोहित ना हो जाए, और बोध रखना चाहिए एक न एक दिन मरना है, और जब एक न एक दिन मरना ही है तो फिर क्यों व्यर्थ के पाप संजोए जाएं। ठीक है, जाना तय है। सहजता से जीवन जी लो, जो मिल जाए उसका आनंद ले लो, ना मिला तो भी मस्त रहना सीखो। कुछ लोग संतुष्ट होकर गुजरते हैं, कुछ लोग असंतुष्ट होकर गुजरते हैं, कुछ लोग मरते दम तक भी संतुष्ट नहीं हो पाते, कुछ लोग जीवन की पहली किरण में ही अपने जीवन में संतोष का गुल खिला लिया करते हैं। जैसा कि अभी अभी आप मुझसे कह रहे थे, मैं अगले जन्म में अगर मेरा जीवन हो तो मेरी ऐसी तो कोई तमन्ना नहीं है कि मैं कोई ज्ञानी बनूं, विद्वान बनूं, पर मेरी इतनी सी तमन्ना जरूर है। पहली तमन्ना तो ये कि मुझे अगले जन्म में नारी का चोला ना मिले, ताकि ये जो बंदिशें होती है, ये जो परतंत्रताएं होती है, ये मेरे जीवन से हट जाए। और दूसरी, अगर मेरा अगला जन्म हो तो मैं एक फकीर की तरह फक्कड़ बनना चाहती हूं, ज्ञानी नहीं, फक्कड़ बनना चाहती हूं कि मस्त रहूं, हर हाल में आनंदित रहूं, चाहे कोई जन्मे चाहे कोई मरे, पर मेरे लिए ना कोई जन्मे ना कोई मरे, मैं ऐसे फकीरी का आलम लेकर के जीऊं। अच्छी बात है ये। अनित्यता का एहसास होना चाहिए। महावीर ने बहुत जोर दिया इस पर, बुद्ध ने बहुत जोर दिया इस पर कि प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक परिस्थिति अनित्य है। सब कुछ यहां परिवर्तनशील है। प्रकृति का मतलब ही है परिवर्तनशीलता, और अपन सभी लोग प्रकृति के अधीन हैं, प्रकृति के एक हिस्से हैं, प्रकृति का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रकृति ने हमें जन्म दिया है, और प्रकृति का गुण धर्म ही यही है कि वो क्या है? परिवर्तनशील। प्रकृति क्या है? परिवर्तनशील, कि वो बदलती रहती है। मेरी समझ से अगर किसी भी इंसान को यह बुनियादी बात समझ में आ जाए कि संसार में सब कुछ परिवर्तनशील है, वो किसी भी स्थिति में वो व्यक्ति मोह ममता नहीं करेगा, वो केवल प्रेम करेगा। प्रेम कल्याण का पथ है, प्रेम पुण्य का पथ है, लेकिन मोह ममता ये अंधत्व का पथ है, ये पाप का पथ है, ये स्वार्थ का पथ है, ये पतन का पथ है, ये नरक की ओर ले जाने वाला पथ है। तो प्रेम पुण्य है और मोह पाप है। तो महावीर और बुद्ध ने इस बात पर अनेक दफा यह जोर देकर के कहा कि सब कुछ यहां पर परिवर्तनशील है, क्यों तुम व्यर्थ के मोह ममता में उलझे हुए हो। जरा सोचो कि जो काम धृतराष्ट्र ने किया, उस काम के पीछे वो क्या कारण है कि जिसके चलते धृतराष्ट्र ने पांडवों के साथ अन्याय किया और कौरवों का पक्ष लिया, जबकि पांडव भी उसके पुत्र और कौरव भी उसी के पुत्र। फर्क केवल इतना है, एक खुद के जाए थे, एक भाई के जाए थे। अगर मोह ममता में अंधा होने की बजाय कर्तव्य और प्रेम का अगर सद्भाव रहता, तो उसे अपने पुत्र और भाई के पुत्रों में कहीं कोई फर्क
नजर नहीं आता, पर जो नजर आया मोह ममता के अंधत्व के कारण। परिवर्तनशील। मैं तो इस जीवन और जगत को समझ करके जितना ज्ञान अर्जित कर पाया हूं, जितने रहस्य जान पाया हूं, जीवन अनंत रहस्यों से भरा हुआ है, इसकी कोई थाह नहीं लगाई जा सकती। लेकिन जितना समझ पाया हूं उनमें से जीवन का एक परम सत्य सदा ये बोध रखता है, सब कुछ यहां परिवर्तनशील है। अपन सभी यहां पर सहयात्री हैं, साथ साथ जी रहे हैं, साथ साथ चल रहे हैं, सब लोगों के साथ साथ होने का सद्भाव लिए हुए हैं, सबके कल्याण की भावना रखते हैं, सबके प्रति प्रेम और मोहब्बत का आनंद ले रहे हैं। पर न मोह है, न ममता है, न जन्म है, न मृत्यु है। ठीक है, बिखरना है, माटी काया है, बिखर जाएगी। दीप जला जला, दीप बुझ गया, मिट्टी मिट्टी में समा गई। महावीर और बुद्ध का एक प्रसिद्ध शब्द है और वो है अनित्यम। विपश्यना ध्यान करने वाले लोग अगर 1 घंटा ध्यान करते हैं तो उनमें 25 दफा इस शब्द का उपयोग करते हैं, अनित्यम। प्रत्येक साधक को आत्मज्ञान की दिशा की तरफ कदम बढ़ाने के लिए, संसार से मोह ममता हटाने के लिए ये शब्द पुनः पुनः स्मरण कर लेना चाहिए और वो है अनित्यम। अनित्यम अनित्य है, परिवर्तनशील है। दिस टू विल पास, ये भी बीत जाएगा। जब वो बीत गया तो ये भी बीत जाएगा। कहते हैं कि एक सम्राट राजसभा में बैठा हुआ था, चिंतन मनन कर रहा था। उसके गुरु ने उसे एक अंगूठी दे रखी थी और उस अंगूठी में दुनिया के समस्त धर्मशास्त्रों का सार, निचोड़, नवनीत लिखा हुआ था और वो था दिस टू विल पास, ये भी बीत जाएगा। तो बैठा हुआ वो इसी बारे में चिंतन कर रहा था, ये भी बीत जाएगा। तो उसको लगने लगा, ओ आज मैं सम्राट हूं, दिस टू विल पास, ये भी बीत जाएगा। और ये सोचते ही उसके चेहरे पर उदासी आ जाती है। तो क्या ये भी बीत जाएगा? मैं सम्राट हूं और क्या ये बीत जाएगा? नहीं नहीं नहीं, ये सब ऐसा ही है, कहीं कुछ नहीं बीतने वाला। मैं